नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको काफी फायदा मिल रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 3D, जिसमें कि आज हम पहली फिगर अपना पढ़ेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। दोस्तों, फर्क क्या होता है 3D में और 2D में, पहले तो ये जानना जरूरी है। मान लीजिए हमने अब तक जो 2D में पढ़ा है ये हमारा रेक्टेंगल था, तो इसमें कितनी एक्सिस थी हमारी, एक एक्सिस एक्स हो गई और एक वाई हो गई, यानी कि दो एक्सिस पे हमारी फिगर बनती थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड हम पढ़ेंगे 3D में, तो इसमें आपकी डायमेंशन कितनी होंगी, कितनी एक्सिस पे बन रहा है ये। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया मान लीजिए जेड एक्सिस। यानी कि 3 डायमेंशन पे ये फिगर आपकी ड्रॉ होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं 3D। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, यानी कि आयत से बनता है। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये L है तो ये भी L है, और ये अगर B है तो ये भी B होगी। तो ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए ये L है और ये क्या है, B है, और थर्ड डायमेंशन में ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। तो ये L है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी L होगी, ये L होगी और ये भी L होगी। ये H है तो ये H होगी, ये H है तो ये वाली भी H होगी, इसके सामने ये H होगी। ये B है, इसके सामने ये B होगी, इसके सामने ये B होगी और इसके सामने ये B होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला इसमें आता है क्या, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारे फॉर्मूले आपके याद होते चले जाएंगे। कैसे, आयतन हमारा होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। हर 3D फिगर में यही चलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या होगा, ये हमारी L है और ये क्या है B। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। क्षेत्रफल में तो 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है आपकी h, तो वॉल्यूम क्या होगा L, B और h। दूसरा इसमें फॉर्मूला बनता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें दीवार है कितनी, देखिए इसमें 6 दीवारें। पहली ऊपर वाली सबसे, नीचे फर्श 2, साइड में 3, इधर साइड में 4, ये पीछे वाली 5 और ये फ्रंट वाली 6। तो 6 वॉल इसमें टोटल है। तो हमसे पहले वो पूछेगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कौन सी 4 दीवार आपको लेनी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या छोड़ेंगे आप, तो एक ये फर्श छोड़ देंगे और दूसरा आप ये रूफ को छोड़ देंगे, यानी सिर्फ जो बाहर की जो बाउंड्री है सिर्फ उन्हीं का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए आपकी पहली दीवार मान लीजिए ये वाली साइड वाली, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है आपका B और दूसरी डायमेंशन क्या है यहाँ H। तो क्षेत्रफल क्या हुआ B इंटू H। अब ये सेम वॉल किसके बराबर है, इस वाली वॉल के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्या है H और नीचे वाली क्या है आपकी B। तो यहाँ भी क्षेत्रफल क्या होगा B इंटू H। तो प्लस B इंटू H, 2 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, प्लस तीसरी वॉल कौन सी, ये फ्रंट वाली वॉल। तो फ्रंट वाली वॉल में हम देखेंगे क्या, ये कितना है आपका L और ये कितना है H। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई यानी LH, ये हो गया LH। और सेम जो फ्रंट है इसके पीछे वाली वॉल जो यानी कि ये वाली वॉल जो है ये इसी के बराबर है। तो यहाँ भी क्षेत्रफल क्या होगा L और H, तो प्लस L इंटू H। तो यहां हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2BH प्लस 2LH, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, और 2H कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा L प्लस B, या हम इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B इंटू L। तो ये है क्या आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब एक और इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है, वो क्या होता है, वो होता है सभी दीवारों का क्षेत्रफल। सभी दीवारों का क्षेत्रफल।
या हम इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया भी, मतलब जितनी भी यहाँ सरफेसेस हैं उन सब का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसमें हमने अभी कितना का निकाला, चार दीवारों का हमने क्षेत्रफल निकाला, तो हमारा कितना का और बचा, 2 का, यानी फर्श का बचा हुआ है और टॉप का बचा हुआ है। तो यहाँ इस वाले एरिया को, इन 2 एरिया को अगर हम और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 दीवारों का जो हमारे पास एरिया है वो है 2BH प्लस 2LH प्लस, अब नीचे वाली का हम देखेंगे एरिया तो कितना होगा, L इंटू बी, और सेम नीचे वाली किसके बराबर है, ऊपर वाली के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा L इंटू बी, तो ट्वाइस एल बी। यहां से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये क्या हुआ, आपका सभी दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले खुद से निकलते चले जाएंगे। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बचता है, क्या, इसका डायगोनल इसका, मैं दोबारा से बना देता हूं फिगर। ये यहां से इस वाले विकर्ण की बात कर रहा है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका कोई रूम है और उसके अंदर आपको सबसे लंबी रॉड रखनी है, तो वो उसकी लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण होता है क्यूबॉइड का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद रखेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों से हम क्या निकालेंगे, क्यूब के फॉर्मूले निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे एक बार हमारे फॉर्मूलों पे कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन में ये हमें पता लग जाए, और 1-2 क्वेश्चन प्योर क्यूबॉइड का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, सभी दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इससे फॉर्मूले को एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए पहली चीज आयतन, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू कितनी है इसमें 20, B कितना है 12 और H कितना है 9। तो 12 नंबर 108, 20 गुना 108 और 108 दूनी 216 और एक जीरो और है तो कितना हो जाएगा 2160 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज पूछी है उसने, सभी दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, सभी दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2LB यानी कि 20 गुना 12 प्लस 12 गुना 9 प्लस 9 गुना 20। तो ये हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, 240, 12 नंबर 108, 9 दूनी 18, 180, 2 इंटू 200, 300, 400, 48 और 80, 128 और ये हो जाएगा 528। तो 528 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 या 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पूछा है उन्होंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये होगा 2 इंटू LB प्लस BH। तो 2 इंटू LB कितना हो गया 20 गुना 12 प्लस BH हो गया हमारा 12 गुना 9। तो 2, 12 दूनी 24, 240, 12 नंबर 108। तो ये हो जाएगा 2 गुना 200, 300, 348 और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 यानी कि 696 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक लास्ट बचा है आपका इसका डायगोनल विकर्ण। तो विकर्ण हमारा होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर यानी कि 400, B कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो ये आ जाएगा आपका
25 और आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? ये आपका क्या हुआ, कमरा हो गया जिसमें ये 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। तो बांस रखने के इसमें 3 तरीके हैं। एक तो हम सीधा सीधा रख सकते हैं, एक हम इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं इधर सीधा सीधा, और एक हम रख सकते हैं इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो इसमें कंडीशन दी है कि सबसे लंबा, सबसे ज्यादा लंबाई किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो सबसे ज्यादा जो लंबाई आती है वो आती है डायगोनल के अकॉर्डिंग, यानी इस क्वेश्चन में पूछा है क्या, डायगोनल। तो डायगोनल हमारा होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144, बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और एच स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 289 मतलब के 17 मीटर। ये क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है तथा लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ L, B और H 3 चीजें दी हुई हैं और इन सब चीजों में कंडीशन दी हुई है क्या? सबसे पहले चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई ऊंचाई की क्या है, दोगुनी है। तो ऊंचाई अगर आपकी 1 होगी तो अगर ऊंचाई 1 होगी तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दुगनी है यानी 2। और आगे कहा है कि लंबाई की क्या है, आधी है। तो ये वैल्यू क्या है, आधी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशो मिल जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। तो दोस्तों यहां से हमें एक रेशो मिल गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, और ये रेशो क्या है, 4, 2 और 1 का। तो लंबाई हमारी हो गई 4x मान लीजिए हमने, और चौड़ाई 2x और ऊंचाई कितनी हो गई, x। हमें दिया है आयतन 512 घन मीटर और हमारे अकॉर्डिंग आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, और ये किसके बराबर है, 512 के बराबर है। तो हम इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और x क्यूब इज इक्वल टू होगा 64 के, और हम x लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट के अंदर आएगा, और 4 चौक 16 चौका 64, x की वैल्यू कितनी होगी, 4। बट ये आंसर नहीं है दोस्तों। आंसर क्या पूछा है उसने, इसकी लंबाई क्या होगी, और लंबाई हमने कितनी मानी है, 4x। तो x की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 16 मीटर इसका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े 6 सेंटीमीटर ऊंचे कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें अप्रोच क्या होगी इसकी, कि आपको एक बड़ा डब्बा है, यानी कि एक इस तरह की कोई बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है एक, जिसकी डायमेंशन क्या दी है, 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर, और इसके अंदर हमें क्या रखने हैं, छोटे छोटे पैकेट्स रखने हैं। जैसे ये क्या हुआ, एक छोटा पैकेट हो गया। तो इसमें क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर इस तरह के कितने डब्बे हम रख सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो इसे याद रखेंगे तो यह क्वेश्चन आसान बन जाएगा।
करना क्या है, आपको पहले इस बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेना है और उसको सिर्फ एक बॉक्स के वॉल्यूम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। तो क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले का 8 मीटर है, 7 मीटर है, 6 मीटर, तो L इंटू बी इंटू एच होगा। बट दोस्तों यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये डायमेंशंस किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो हमें ये डायमेंशंस भी चेंज करनी होगी किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 700 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर। क्यों, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। तो डिवाइड करेंगे इसको 8, 7 और 6 से, तो कट जाएगा 100 बार, ये कट जाएगा 100 बार, ये कट जाएगा 100 बार। तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतने बॉक्स हम इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनता है ईंटों वाला, देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर ऊंची तथा 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पूरी दीवार का वॉल्यूम अपॉन एक ईंट का वॉल्यूम। तो 4 मीटर में है तो कितना हो जाएगा 400, 3 मीटर है तो कितना हो जाएगा 300 और 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे। 13 किससे डिवाइड करेंगे, 20/12 इंटू 6.5, तो 6.5 टू जा 13 हो जाएगा, 20 टू जा 40, 20 टाइम्स आ जाएगा, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 50 आ गया, 5 2 जा 10, यानी कि 1000 ईंटों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे जो इसका नेक्स्ट वर्जन है, जो टफ क्वेश्चन कहते हैं जिसे, जो इस पे बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर ऊंची तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग रेत व सीमेंट से बना। तो दोस्तों इसमें क्या है, दीवार में ईंटें भी हैं, रेत और सीमेंट भी है। तो हम जैसा हम पहले कर रहे थे कि दीवार का कुल आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन से डिवाइड कर दो तो ईंटों की संख्या आ जाएगी, नहीं, इस बार ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने खासकर मेंशन किया है कि 10% भाग किसका है, रेत व सीमेंट का है। तो हमें पहले तो देखना होगा कि उसका कुल आयतन कितना है और उसमें से 10% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, उस 10% में ईंट तो है ही नहीं, उस 10% में क्या है, सिर्फ रेत और सीमेंट है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, यहाँ ईंट का आयतन चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो दीवार का कुल आयतन कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करके चल रहा हूं। तो 2400 ये हो जाएगा 800 और मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ जो है, जो ये आयतन है, इसमें क्या है, ईंटें भी है, रेत और सीमेंट भी है। बट रेत और सीमेंट कितना है, सिर्फ 10% है, यानी कि बाकी का 90% क्या है, सिर्फ ईंटें हैं। तो हम इस कुल 100% में से क्या करेंगे, सिर्फ इसका कितना लेंगे, 90/100। 90/100 का मतलब क्या है कि हम ये टोटल इतना जो है, ये टोटल हमारा है 100%। अब 100% में रेत भी है, सीमेंट भी है और ईंट भी है, लेकिन हमें दिया है कितना रेत और सीमेंट है, 10% है। तो बाकी का जो बचा हुआ 90% पार्ट है वो किसका है, वो किसका है, ईंटों का है। तो हमने क्या लिया, सिर्फ वही वॉल्यूम लिया जिसमें क्या लगी है, ईंटें लगी है। तो अब हम बता सकते हैं इस वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करके कि इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता है। तो ईंटों की आवश्यकता, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400 800 60 गुना 90/100 और किससे डिवाइड करना है, एक ईंट के वॉल्यूम से।
तो एक ईंट के वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 8 की 100 हो जाएगा। तो 5 नम 45, 45 यानी 450 और 2 जीरो और है तो कितना हो जाएगा, 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों क्यूबाइट के क्वेश्चन जो प्योर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। अब क्यूबाइट के क्वेश्चन आपके किसके साथ मिक्स होके आएंगे, क्यूब के साथ मिक्स होके आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्यूब क्या होगा। तो क्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने अभी क्यूबाइट के बारे में देखा कि क्यूबाइट में जो वॉल्यूम होता है, ये हमारा क्यूबाइट था, रेक्टेंगल से बना था, एल बी और एच। तो वॉल्यूम था इसका एल इंटू बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये था हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और सभी दीवारों का क्षेत्रफल ये था हमारा ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और एक लास्ट फॉर्मूला था विकर्ण का, ये था हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों जैसे ही हमारा क्यूबाइड यानी कि घनाभ आयत से बनता है, ऐसे ही जो हमारा क्यूब होता है ये किससे बनता है, आपका वर्ग से बनता है। और वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती हैं इसकी आपस में बराबर होती है। तो क्यूब जो होगा इसमें भी क्या होंगी, सभी के सभी साइड्स आपस में होंगी क्या, इक्वल। ये ए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब की सब डायमेंशन क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके हाइट में तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। बट इससे भी हम इसके सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। क्यों, इसमें एल बी और एच क्या था, तीनों अलग अलग था, लेकिन इसमें एल ए है, बी ए है और एच वो भी क्या है, ए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए यानी कि ए क्यूब। दूसरा फॉर्मूला चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बेसिक याद रखने का क्या तरीका है, इसमें जो चार वॉल होगी कौन कौन सी, पहली, दूसरी, ये सामने वाली तीसरी और इसके पीछे वाली ये चौथी वॉल। यानी इन चार के बारे में बात करनी है। तो इस सारी डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो अगर हम एक दीवार का क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। और चारों दीवारों की सेम डायमेंशन है तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है इसे निकालने का, इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो क्या होगा, देखिए दो एल की जगह भी हमें ए पुट करना है, बी की जगह भी ए पुट करना है और एच की जगह भी ए रखना है। तो ए और ए 2a हो जाएगा, बाहर ए है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4a और a की मल्टीप्लाई और तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है सभी दीवारों का क्षेत्रफल, सभी दीवारों का क्षेत्रफल। तो अभी 4 का निकाला है तो 4a स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि एक दीवार का जो एरिया है वो a स्क्वायर है। तो अब हम 6 दीवारों का निकालेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर इस तरह से याद नहीं है तो इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू पुट, इसकी l, b और h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, 2l की वैल्यू भी a, b की वैल्यू भी a, प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए, सभी जगह a है तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। अब लास्ट बचा है विकर्ण का फॉर्मूला। तो इसमें भी क्या करना है, आपको l की जगह भी a रखना है, b की जगह भी a रखना है और h की जगह भी a रखना है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, a अंडर रूट 3। तो ये किसके लिए है, घन के लिए है।
तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। डायगोनल कितना होगा, a√3। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है पहला, बेसिक क्वेश्चन है। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसका आयतन, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सभी दीवारों का क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम हमारा होता है क्या, a क्यूब, यानी कि 8 × 8 × 8, 8 8 64 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 4a², यानी कि 4 × 8 × 8, 8 8 64 गुना 4, तो 4 × 6 24 और 4 चौक 16, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर पूछा है सभी दीवारों का क्षेत्रफल। सभी दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 6a², यानी कि 6 × 8 × 8, तो 6 × 64, 6 6 36, 6 4 24, 4 8 3 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में पूछा है इसका विकर्ण, तो विकर्ण होगा a√3, यानी कि 8√3 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये आसान है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ अगर आ सकता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आज हम इसका पार्ट 1 यही समाप्त कर रहे हैं। कल मैं इसका पार्ट 2 और बनाऊंगा, जिसमें हम वैरायटीज देखेंगे क्वेश्चन की, कि किस तरह से क्यूबाइड के क्वेश्चन क्यूब में मिक्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फायदा हो रहा है मेरी वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपको पूछना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों को फायदा हो सके जो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।